जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रवीण कुमार गर्ग जी, सारण के लोकप्रिय जिलाधिकारी श्री अमन समीर जी, डीएलएसए के सचिव धर्मेंद्र पांडे जी, यहाँ उपस्थित मंच पर उपस्थित जिला प्रशासन, पुलिस और न्यायिक व्यवस्था के सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित प्रेस और मीडिया के बंधुओं, यहाँ उपस्थित बच्चियों के गार्जियंस, उनके शिक्षक गण और प्यारे बच्चियों, आज यकीनन एक ऐसा मौका है जहां पर एक नई शुरुआत सारण के पुलिस प्रशासन की तरफ से और न्यायिक व्यवस्था की तरफ से आप लोगों के लिए किया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है जब ये प्लान हम लोगों ने लगभग एक महीने पहले आदरणीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय और डीएम साहब के साथ डिस्कस किया था और उसमें उन्होंने सहर्ष इसकी अनुमति दी और इसमें सहभागिता का वचन भी दिया था, जो आज फलीभूत होता हुआ दिख रहा। तो सबसे पहले आज नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी नारी शक्ति को नमन करता हूँ और पुलिस और प्रशासन की तरफ से, विधि व्यवस्था की तरफ से आप सभी लोगों को ये आश्वासन देने की कोशिश करता हूं कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो सिर्फ पुलिसिंग नहीं है, वो सिर्फ प्रशासन का जरिया नहीं है, वो एक ऐसी पहल है जिसके माध्यम से हम लोग किसी अपराध को होने से पहले रोकना चाहते हैं। ये एक नए तरीके की पुलिसिंग है जो आप लोग अभी समझ जाएंगे, जो 1-1.5 घंटे का हमारा सेशन है कि इसकी अवधारणा क्या है, इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसमें प्रशासन का, न्यायिक व्यवस्था का और पुलिस का कैसे एक समागम बनता है और इस अद्भुत सामंजस्य का यहाँ पर हम लोग जो है मुजाहरा देख रहे हैं, एक प्रदर्शन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जब हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन करना शुरू किया कि क्या आखिर ट्रेंड है अपराध का, तो मैं सरप्राइज हो गया। मैं मई महीने में आपके जिले में आया था, यहाँ मैंने देखा 99 अपहरण की घटनाएं, जिसमें से करीब 80 के लगभग बालिकाएं, बच्चियां, महिलाएं गायब हो गए। हमने प्रयास किया पुलिस की तरफ से, 40-50 के आसपास हम लोगों ने रिकवर भी कर लिया, लेकिन ये 30-40 नहीं मिली। अगले महीने जून के महीने में बहुत प्रयास किया, फिर भी 80 के आसपास ये घटनाएं हो गई। जुलाई में 70 के आसपास घटनाएं हुई, अगस्त में फिर से 90 के आसपास घटनाएं हुई और सितंबर में अभी थैंकफुली 69 घटनाएं हुई। अब ये कहिएगा कि घटनाओं का क्या है, ये तो होती ही रहती है, लेकिन आप लोगों को ये बता दूं कि ये घटनाएं सिर्फ महज एक घटना नहीं है। इसके पीछे बहुत तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं जो देश और विदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर होते हैं। यहाँ से जो बच्चियां गायब हो जा रही हैं, जिनका ट्रेस हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ, कभी आप लोगों ने सोचा? अभी तो बहुत एक रोजी सा पिक्चर लगता है जब बच्चियां जो है एडोलेसेंट, युवावस्था में प्रवेश करती हैं और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे लोगों को छा जाने का, हीरोइन बन जाने का, नाम कमाने का, फैंस बनाने का, फॉलोइंग बनाने का जो है बड़ा चलन होता है। होता है कि नहीं होता है? आप लोग का भी अकाउंट है क्या सोशल मीडिया पे? चलिए उस पर भी बात करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अगर अकाउंट बना करके आप लोग उसमें अपनी फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, आपका आशय वो नहीं हो सकता जो एक अपराधी का आशय होता है। और आजकल अपराधी जो तत्व हैं वो ऐसे ही चीजों को जो है, ऐसे ही अकाउंट्स को खंगालते रहते हैं कि कौन कहां क्या। और ये प्रकार आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो इस माध्यम से बहुत तरीके की अश्लील सामग्री, किसी तरह की फोटो जो होनी नहीं चाहिए, इन सब चीजों के माध्यम से उन अकाउंट्स को जो है प्रभावित किया जाता है, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है और उनका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक शोषण किया जाता है। और ये घटनाएं ऐसी होती हैं कि हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां जो यहाँ पर हैं या पूरे जिले में घूम रही हैं, जहां पर भी हैं, वो इन घटनाओं को न अपने माता पिता के साथ शेयर कर सकती है, भाई बहन, दोस्तों के साथ शेयर करने में भी हिचक होती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं हम बदनाम तो नहीं हो जाएंगे, मेरी इज्जत तो नहीं उछाली जाएगी, मेरे परिवार का क्या होगा, घर समाज में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो इस तरह के विचार जब आते हैं तो उसके बाद लड़कियां घर छोड़ने पर विवश हो जाती हैं या कहीं पर दुपट्टा में बांध के फांसी में लटक जाती हैं।
कि ना हम रहेंगे, ना हम इस तरह की घटनाएं होने देंगे। और इसके साथ जो उनके जो युवा साथी हैं, जो लड़के हैं या किसी तरह के जो लोग हैं, जो उनको लोभ प्रलोभ में फंसा करके, अपहरण करके, शादी का झांसा दे करके हीरोइन बनाने के चक्कर में उसको भगा ले जाते हैं। तो यहाँ तक तो रोजी पिक्चर दिख रहा है, सबको अच्छा पिक्चर दिख रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये आप लोग को शायद नहीं पता। उसके बाद उनका शोषण होता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है या देह व्यापार के दलदल में बेच दिया जाता है। और एक ऐसी चीज है जो शायद आप लोग को न पता चले, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गन ट्रेड, जो मानव व्यापार होता है अंगों का, उसका एक बहुत बड़ा जाल चल रहा है और ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा गिरोह गैंग है। और आपको पता है कि बच्चियों का, ऐसी युवा लड़कियों का ही क्यों चयन किया जाता है? क्योंकि वो किसी को बोल नहीं पाती हैं, उनके पीछे कोई खड़ा नहीं होता, उनके माँ बाप भी ऐसे समय में उनका साथ छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती। और बहुधा लगता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ये मर जाए तो मर जाए, हम उसको देखने वाले नहीं। तो ये सब चीजें बड़ी चिंताजनक है। और ऐसी लड़कियों का चयन इसलिए किया जाता है कि ना वो सिगरेट पीती है, ना तंबाकू खाती है, ना शराब पीती है, ना किसी तरह का नशा है। तो उनके जो ऑर्गन्स हैं, जो किडनी है, लीवर है, आईज है, जो भी है वो एकदम फ्रेश होता है। तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो अब इन चीजों को लेकर के, एक तो हो गया कि आपको जो है शादी का झांसा दे करके लेके जाएंगे, दूसरा की जो है हीरोइन बनाने के लिए, आपको फेमस करने के लिए, इस यहाँ के बंधन से, यहाँ के कुंठित समाज से आपको आजाद करने का झांसा दिला करके लेकर के जाएंगे और देह व्यापार के दलदल में, ऑर्गन ट्रेड के दलदल में या फिर बंधुआ मजदूरी के दलदल में आप लोगों को फेर देंगे। और उसके बाद वहां से लौटने के रास्ते बहुत कम होते हैं। इस बात को जरा गौर करके देखिएगा कि उसके बाद लौटने के रास्ते बहुत कम होते हैं। और एज ए पुलिस प्रशासन भी हम लोग वो 10, 20, 30% लड़कियों को ढूंढ नहीं पाते हैं। और वो लड़कियां गुमनामी के अंधेरे में, कहीं देह व्यापार के दलदल में, कहीं पर किसी तरह हॉस्पिटल में, कहीं पर झाड़ू पोछा लगाते हुए जिंदगी बिताती है और वो जिंदगी उनके लिए नरक के समान हो जाती है। तो इस चीज पर जब हम लोगों ने गौर किया तो हम लोगों ने पाया कि इसको हम लोग शुरू के अवसर में ही अगर हम उन्हें बताएं कि क्या सही और क्या गलत है, और फिर आपका निर्णय जो है वो सही होगा। अगर आप भागना चाहते हैं किसी के साथ तो बिल्कुल भागिए, लेकिन पेरेंट्स की सहमति के साथ भागिए, लोगों को बता करके भागिए, ताकि जो है आपके साथ किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो। मानव जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, किसी को भी इस तरह से जल्दीबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए कि घर परिवार को छोड़ दिया, उधर निकल गए, ऐसे हो गया, हम देख लेंगे, हम मुंबई जाके हीरोइन बन जाएंगे, हम वहां दिल्ली जाके ये कर लेंगे। जिंदगी बॉलीवुड नहीं होती, बॉलीवुड की तरह जिंदगी नहीं होती। तो इसलिए आप लोग के पास ये समय है कि अपने आप को पहले इतना परिष्कृत करिए, इतना पहले उठाइए, इतना पहले मजबूत बनाइए, पढ़ लिख कर करके इतनी समझ पैदा कीजिए कि आप जो है जो निर्णय लें वो सही हो आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके देश और समाज के लिए। तो ये ध्यान रखते हुए हम लोग आज यहाँ पर ये मेहनत कर रहे हैं, एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं जो कि 24 घंटे कार्यरत रहेगा। और आपकी सुविधा के लिए हमारे स्तर से एक महिला पुलिस पदाधिकारी उस मोबाइल को हमेशा हैंडल करेगी, जो कि जरूरत पड़ने पर आपको साइकोलॉजिकली अगर कोई समस्या है, रात बेरात आपको जब लगे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस पर आप निःशुल्क समाधान प्राप्त कर सकती हैं। अच्छा, आपकी आइडेंटिटी भी हम लोग गोपनीय रखेंगे, हमें आपका नाम नहीं चाहिए, हमें आपका घर परिवार का एड्रेस नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हम आपको समाधान आपके यहाँ तक पहुँचा सकें। इसके लिए जरूरत है कि आप मोबाइल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जिससे भी आप कांटेक्ट करना चाहें आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको सही सलाह देंगे ताकि समय रहते ऐसे किसी अपराध को हम लोग रोक सकें। और इस चीज को हम चाहेंगे कि यहाँ से आप लोग आगे जाएं तो अपनी सहेलियों को, अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं कि जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब की दुनिया में अगर किसी के साथ, एक तो पहले है कि आप लोगों को इतनी कम उम्र में इन सब चीजों पे नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया जो है दुधारी तलवार है, दुधारी तलवार समझते हैं, दोनों तरफ वो हानि कर सकता है। तो आप अगर उस पर जाते हैं तो बड़ी सावधानी के साथ जाइए, अपने निजी डिटेल्स, अपने परिवार के बारे में अपनी फोटो वीडियो मत शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत तरह के शिकारी जो हैं ऑनलाइन की दुनिया में घूम रहे हैं। रोज हमारे पास साइबर थाने में बहुत तरह के केस आते हैं।
उन केसों को अगर आपसे डिस्कस करेंगे तो बहुत परेशानी होगी, आप लोग समझेंगे कि क्या हो रहा है देश दुनिया में। तो वो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि अगर पहले तो आप उस पर न जाएं, और अगर जाते हैं पूरी सावधानी बरतें। पूरी सावधानी बरतने के बाद भी अगर किसी के साथ खुदा न खास्ता ऊपर वाले की दुआ से अगर किसी के साथ इस तरह का केस हो जाए तो जिंदगी खत्म नहीं करना है, जिंदगी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका इस दुनिया में समाधान नहीं है, सभी चीज का समाधान है। किसी ने आपका फोटो गलत बना लिया है, वीडियो गलत बना लिया है, आपको डरा रहा है, धमका रहा है, शोषण करने की धमकी दे रहा है, ऑनलाइन पे वायरल कर देने की धमकी दे रहा है, इन सभी का समाधान हमारे पास है। समय रहते आप उसको हमारे तक लेकर के आइए, हम लोग उसका अकाउंट ब्लॉक करेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे। हर महीने हमारे यहाँ बहुत तरह की अरेस्टिंग होती है, और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि सारण साइबर थाना अभी भी पूरे बिहार में नंबर 1 थाना है, क्योंकि हम लोग ऐसे कई मामलों में न सिर्फ लोगों का पैसा वापस करवा रहे हैं, बल्कि ऐसी बेटियों को, ऐसी बच्चियों को न्याय भी दिलवा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे, और उससे पहले हम ये चाहते हैं कि आप लोग जागरूक बने कि इस तरह के दलदल में ना फंसे, और जितनी भी कोशिश हो सकती है आप पहले सतर्क रहें, और उसके बाद जो घटना हो उसके बारे में हमें बिल्कुल बताते रहें। और इसके साथ ही जो हम लोग का प्रोग्राम है, ये आवाज दो मुहिम, आवाज दो ही नाम क्यों रखा गया है? कभी आप लोगों ने सोचा? आवाज दो इसलिए कि हम लोग यहाँ हैं मौजूद, यहाँ जितने डिग्निटरीज आपको दिख रहे हैं, एक से बढ़कर एक सभी लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको सहयोग करने के लिए। जरूरत बस क्या है? आप आवाज दो। जिसके साथ गलत हो रहा है वो आवाज दो। उस आवाज को सुन करके हम लोग आपके पास दौड़े आएंगे आपकी मदद करने के लिए कि हमारी बेटियां बच्चियां जो हैं, अभी जैसा राकेश बता रहे थे, जहां पर नारी की पूजा होती है वहां देवता रहते हैं। और ये पुरानी कहावत भी है, नारी को सशक्त बनाना। हम लोग क्या सशक्त बनाएंगे? आज तो हम लोग खुद भगवती की पूजा करके आ रहे हैं, नारी शक्ति का वंदन कर रहे हैं। हम लोग तो एक जरिया मात्र है आपको यहाँ तक लाने के लिए, आपके सहयोग में हम लोग खड़े हैं। जरूरत किस बात की है? क्या? बिल्कुल सही। तो इसी चीज को आज हम लोग बताएंगे, और ये प्रोग्राम सिर्फ यही नहीं रहेगा, इसको हम लोग लोकल स्तर तक भी लेके के जाएंगे, क्योंकि बेटियां बच्चियां जो हमारी प्रखंड स्तर पर, सब डिवीजन के स्तर पर कहीं पर भी अगर शोषित है, पीड़ित है और परेशान है, तो वो हमारी जिम्मेवारी है। तो हम लोग ये प्रोग्राम हर एक जगह पर हम लोग करेंगे, आप लोग को बताएंगे गुड टच बैड टच क्या है। अगर कोई भी आपका रिश्तेदार, आपके शिक्षकगण, आपके आसपास के पड़ोसी, कोई भी आपके परिवार में इस तरह का जो परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो चुप नहीं रहना है, ठीक है? तो इसी तरह से आप लोगों को आवाज देनी है, और उन माताओं बहनों की भी आवाज बननी है जो किसी कारण अपने पति से, अपने सास ससुर से, अपने देवर से, अपनी ननद से पीड़ित है। उसको क्या समझाएंगे? कैसे? जो हमारी हेल्पलाइन है उस पर आप उनकी शिकायत भेजेंगे, तब हम उन पे कार्रवाई करेंगे। इसलिए आज हमारे पास महिला थाना प्रभारी भी हैं, हमारे पास महिला डीएसपी ट्रैफिक भी हैं, और हमारे पास महिला डीएसपी प्रशिक्षु ईशा गुप्ता जी भी पहुंच चुकी है। तो ये सब लोग आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग एक अच्छे सशक्त माध्यम से अपने समाज को, अपनी बेटियों बच्चों को सशक्त कर सकते हैं। और जरूरत है कि हम लोग इसके पीछे रहें, और ये संदेश हमारा अनुरोध यही है कि ये संदेश आप अपने तक सिर्फ ना रखें, कम से कम 3, 5, 7 जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ऐसी घटना कहीं भी हो सकती है, किसी के घर में हो सकती है, हमारे घरों में हो सकती है, क्योंकि नारी कहीं ना कहीं हर जगह पीड़ित है, कहीं ना कहीं हर जगह परेशान है। तो उसकी समस्या का निराकरण करने का ये मुहिम है, जिसको हमने नाम दिया है। तो इसी को हम लोग पूरा करेंगे, और यहाँ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। आप सब लोग उसको आगे बढ़ाइए, और जो जो यहाँ पर बताया जा रहा है, और इसमें हम शुक्रगुजार हैं जो हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय हैं, उनका भी कि उन्होंने इसमें सहयोग देते हुए हमें अपने जो उनके पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, जो हर एक प्रखंड में, हर एक गाँव में फैले हुए हैं, उनके सहयोग से हमारे थाना में महिला हेल्प डेस्क के साथ वो काम करेंगे, और ऐसे सभी घरों का, ऐसे सभी बच्चियों का, ऐसे सभी स्कूलों को तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। और आपके माध्यम से हम लोग यही चाहते हैं कि आप इस मुहिम को हर जगह फैलाइए और मजबूत बनिए। किसी से चुप नहीं रहना है, किसी से दब के नहीं रहना है, और वक्त आ गया है कि पुलिस प्रशासन, जुडिशरी सभी आपके साथ है। और इस मन से हम आह्वान करते हैं आप लोगों का कि
बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ से यही गुजारिश करेंगे कि ये मुहिम बहुत सक्सेसफुल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।